हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियो नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड कह लें या फॉरेन ट्रेड कह लें, फॉरेन ट्रेड में हम जैसे यहाँ पॉइंट्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे लगभग हमारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में या हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़े थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें, व्यापार के बारे में बात करें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करें, तो व्यापार किस चीज से होगा? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से होगा। एक्सपोर्ट किन चीजों का? या तो इंडस्ट्रियल गुड्स का या फिर एग्रीकल्चर गुड्स का। इंपोर्ट भी किन चीजों का होगा? इन चीजों का होगा, या तो एग्रीकल्चर गुड्स का या इंडस्ट्रियल गुड्स का। तो हम उन चीजों का इंपैक्ट यहाँ पे भी देखेंगे, वही पॉइंट्स हम यहाँ पे भी देखेंगे। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इजी है इसलिए है कि कुछ एक कंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली एक वीडियो जो बेस वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, उसी में ही सारे पॉइंट हमने आपको लगभग बता दिए थे और वही थोड़ा सा बड़ा कर स्प्रेड करके हम इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें उस हिसाब से मार्क्स भी गेन करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, फॉरेन ट्रेड की हालत क्या थी, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, जो हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, लगभग 2-3 वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो फिर से पढ़ते हैं। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बार बार मैं आपको बता चुका हूं, जो ब्रिटिशर्स ने हमारा जितना भी रॉ मटेरियल था वो दबा के इस्तेमाल करा और अपने फिनिश्ड गुड्स हमारे इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए ही इस्तेमाल करें। देखिए, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, क्या है कि एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये सबसे पहला फीचर था हमारा फॉरेन ट्रेड का। बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक, देखिए हम लगभग कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी रॉ मटेरियल थे लगभग वो वहां यूज करते थे अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में, वहां प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। तो वो कौन कौन से मेनली रॉ मटेरियल लेके जाते थे? वो लेके जाते थे रॉ सिल्क, जिससे वो खुद सिल्क बनाते थे, कॉटन, जूट, इंडिगो, जो हम आपको बता ही चुके हैं, कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स को वो फोर्सफुली उन्होंने इंप्लीमेंट करवाया क्योंकि उनको इनकी इंडस्ट्रीज की इन चीजों की जरूरत थी। तो ये सब चीजें का लगभग वो एक्सपोर्टर बन गया भारत। और इंपोर्टर किस चीज का बन गया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन का गया, जबरदस्ती बनाया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा जबरदस्ती बनाया गया इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स कौन से हो गए? जैसे जैसे मैंने आपको बताया, रॉ सिल्क से सिल्क बना लिया, वुलन क्लोथ्स हो गए, एंड कैपिटल गुड्स। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगभग नेग्लिजिबल थी, ना के बराबर थी। तो इसलिए जो भी मंगवाया जाता था वो कहां से मंगवाया जाता था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के द्वारा ही मंगवाया जाता था। तो इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। कौन कौन सा एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। देखिए, आपने लास्ट वीडियो अगर देखी होंगी, लास्ट का मतलब ये 2-3 वीडियो जो बनाई है, वो वीडियो के आधार पे ये पॉइंट वही घूम फिर के दोबारा वही पॉइंट आ रहे हैं। वही कुछ पॉइंट, सिलेक्टेड पॉइंट ही ऐसे होते हैं जो चैप्टर के अगर आप नींव ढंग से पढ़ लें, वो बेसिक चीज ढंग से पढ़ लें, तो वही पॉइंट हम घुमा के लिख सकते हैं। आते हैं दूसरी चीज, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। देखिए, अब इसको टेक्निकली ये चीज बोलते हैं, क्या है मोनोपोली कंट्रोल? जिस देश ने राज कर रखा है भारत पे, तो उसका पूरा कंट्रोल है। मोनोपोली का कंट्रोल को मतलब क्या होता है कि उसका एकल कंट्रोल था, कि उसी का ही कंट्रोल था भारत के फॉरेन ट्रेड पर। अरे सिंपल सी बात है, जब उसने पूरा हुकूमत कर रखी थी, यहाँ पे पूरा रूल कर रखा था, तो उसका ही कंट्रोल होगा। तो उसी चीज को बस हमें टेक्निकल फॉर्म में लिखना है। तो लिख दिया हमने, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। देखिए, हम जानते हैं हम जानते हैं कि जब कोई जैसे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया पे रूल कर रखा था, तो जितनी भी उनको चीजों की जरूरत थी वो भारत से ले लेते थे। तो जितनी भी जरूरत थी उसके हिसाब से लगभग 50% से ज्यादा भारत का फॉरेन ट्रेड किसकी तरफ जाता था? ब्रिटेन की तरफ। मींस फॉरेन ट्रेड वाज कन्फाइंड टू ओनली ब्रिटिशर्स, मोर देन 50%। बाकी का जो छोटा मोटा बचा था वो श्रीलंका से, चाइना से या आसपास की नेबरिंग कंट्री से, ईरान से वो व्यापार करते थे। वो मैंने नीचे लिख रखा है पॉइंट। तो मेनली मोर देन 50% वाज कन्फाइंड टू ब्रिटेन एंड British control became intense after the opening of Suez Canal। देखिए बेटा, ये बात नोट करने वाली है कि ब्रिटिशर्स जो है ना बहुत रॉ मटेरियल लेके जाना चाहते थे, मगर शुरुआत में जैसे उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा तो ज्यादा वो रॉ मटेरियल नहीं लेके जा पाए। कारण क्या था? क्योंकि जिस थ्रू वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे वो रास्ता बहुत लंबा था।
और रास्ता लंबा था, इस वजह से उनको कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इजिप्ट से, जो इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल किया गया था, ओन किया गया था स्विस कैनाल, उससे खरीदा, उससे कुछ शेयर उसने खरीदे। क्यों खरीदे, मैं यहाँ पे मैप बनाऊंगा, मैप के जरिए आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और स्विस कैनाल के यूज करने के बाद से ही मेनली दबा के उन्होंने इंपोर्ट करा, क्योंकि पहले उनको इंपोर्ट कराना बड़ा महंगा पड़ता था, या अपने फिनिश गुड्स भेजना बड़ा महंगा पड़ता था, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, उनका कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का था वो बहुत ज्यादा था। इस वजह से उन्होंने स्विस कैनल खरीदा। स्विस कैनल करने के बाद दबा के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, देखिए बेटा ये पॉइंट यहां पे भी आ चुका है कि बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पर सिर्फ मैंने पॉइंट लिखा है बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, किस किस का रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे, मगर मैंने ये नहीं लिखा कि एक्सपोर्ट किसके द्वारा होता था। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल किसके लिए होता था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की होता था। ये बात हम बार बार घूट के इस कई वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई होती थी। अब आप बोलेंगे ये पॉइंट हम ऊपर भी लिख सकते थे, अगर ऊपर लिख सकते थे तो उसको स्प्रेड कैसे करेंगे आंसर को, आंसर भी तो हमें स्प्रेड करना है ना, तो सारे पत्ते इकट्ठे नहीं खोलने हैं। देखिए एक सिंपल सी चीज है, हमें भाई ये पूरे चैप्टर में इतनी सी चीजें हैं, ये कंटेंट हम समझ लें, इसको हमें कभी इतना लिखना है, कभी इतना लिखना है, कभी इतना लिखना है, कभी इतना लिखना है। तो हमने कंटेंट वही है मगर उसको थोड़ा घुमा फिरा के लिखना है, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि इसलिए इजी है। बस एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप ढंग से देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, उसके बाद तो बाकी सारी चीजें स्प्रेड करके लिखी हुई हैं और किस तरीके से लिखा जाता है आप उस चीज को देख सकते हैं। देखिए बेटा मैं चाहता था छोटे छोटे नोट्स भी इसके बना सकता था, मगर ये पूरी वीडियो इस हिसाब से इसी वीडियो के आधार पे आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपली आप डायरेक्ट वहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब दिमाग में पेस्ट करके वहां लिख भी सकते हैं और आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू कैटर इंडियन मार्केट, देखिए अभी हमने पढ़ा है और वो चीज बोल दी हमने कि जो इंपोर्ट करते थे हम वो कहां से करते थे। ये इंपोर्ट वाली बात यहां पे भी लिखी हुई है, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और देखो यहां पे वो चीज लिखी हुई है इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, मगर एक पॉइंट ये हमने लिख दिया टू कैटर इंडियन मार्केट, थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेड कर दिया, सारे पत्ते मानी खोले, यहां पर थोड़ा सा खोल दिया। मकसद क्या था, मगर हम ये चीज पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मकसद क्या था, इंडिया की मार्केट को कैटर करने के लिए बाहर के प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोडक्ट यहां पर सप्लाई करने चालू कर दिए। एंड रेस्ट ऑफ द ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना, श्रीलंका एंड ईरान, ये बात हम अभी पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सरप्लस ट्रेड। देखिए एक इतना अत्याचार होने के बावजूद भी ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है कि हमारा एक्सपोर्ट अब भी इंपोर्ट से ज्यादा था, मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा एक्सपोर्ट साइड अब भी इंपोर्ट साइड से ज्यादा था, जिसकी वजह से सरप्लस हमारा आता था, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा आता था। अब देखिए एक नॉर्मल चीज है, जो देश भारत पे हुकूमत कर रहा है, ठीक है, भारत की रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, भारत को निचोड़ रहा है, वो क्या सरप्लस छोड़ेगा? इतना बेवकूफ तो नहीं है वो, तो सरप्लस कैसे छोड़ सकते हैं? मगर हमें लिखना है तो उस टेक्निकल तरीके से हम लिख रहे हैं। सरप्लस सिंपली उनके द्वारा यूज होता था, और सरप्लस बनता कैसा था पहले समझ लीजिए, जितने भी हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई होता था दबा के, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई करा ब्रिटेन में अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। अब जब रॉ मटेरियल सप्लाई करा तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू इतना ज्यादा होता था कि रॉ मटेरियल का क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि जो उससे रेवेन्यू आता था वो बहुत ज्यादा आता था। तो मगर वो जो रेवेन्यू था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही यूज किया जाता था अपने भले के लिए, भारत के भले के लिए, उनको कोई भी लेना देना नहीं था। हम शुरुआत में पढ़ चुके थे, ब्रिटिशर्स डिड नथिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो वो सरप्लस कैसे यूज कर सकते थे, आइए देखते हैं। मोर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिजल्टेड इन सरप्लस ट्रेड, अभी हमने बोला several essential commodities like food grains clothes remain deficient। देखिए इतना एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी जो एसेंशियल कमोडिटीज थी जैसे फूड ग्रेन्स क्लोथ्स, उन चीजों की कमी रहने लगी। कारण क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि एक पॉइंट था फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, कि जो किसान फूड ग्रेन्स कल्टीवेट करते थे उन लोगों को जबरदस्ती कैश क्रॉप कल्टीवेट कराया गया, जिसकी वजह से खाने पीने की जो खाने की आइटम थी उनकी कमी हो गई। अब वो कमी हो गई तो हुआ क्या कि भाई जब कमी होने लगी तो उनके खुद के खाने के लाले पड़ गए। अब
एक सिंपल चीज है, अगर फूड ग्रेन्स की कमी है तो सरप्लस किस लिए काम आता है? इसलिए तो काम आता है जो इंडिया जिस चीज में लैक है या कोई भी कंट्री की चीज में उस चीज की डेफिशिएंसी है तो बाहर से इंपोर्ट करा ले। मगर इंपोर्ट कैसे कराएंगे? अपने जेब में पैसे होंगे तभी तो इंपोर्ट कराएंगे। और ये सरप्लस किसके गले में जाता था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के गले में जाता था। इस वजह से इतना सरप्लस होने के बावजूद भी फूड ग्रेन्स की और क्लोथ्स की हमारे देश में कमी थी, भरपूर कमी थी। और ये सरप्लस किस वजह से यूज होता था? दिस सरप्लस ट्रेड वाज ओनली यूज्ड टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भाई यहां पर इतनी हुकूमत के लिए इतने पुलिस प्रशासन फौज की भाई भर्ती उन्होंने करी, उनके सैलरी उनकी तनख्वाह देने के लिए ये सरप्लस यूज होता था। और उस समय ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन कई देशों से उनके कुछ युद्ध चल रहे थे, तो वो युद्ध के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए ये सब चीज उनके द्वारा करी गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।